तुम आ जाना दिल्ली आ जाना तुम लोग, फिर वहां पे प्लान कर लेंगे कुछ। ठीक है, चलो सबको कह रही हूँ चलिए ठीक है। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट, क्यों नगेश क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो? गुड इवनिंग कविता। ठीक है, तो अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट का रिवीजन कर लिया था। ठीक है, आज एक बार रेजोनेंस की भी कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें तुम लोगों को बता देती हूँ। तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं रेजोनेंस की बात करती हूँ, रेजोनेंस है क्या। ठीक है, तो रेजोनेंस सबको ही पता है। ठीक है, अगर मुझे रेजोनेंस के बारे में बताना, उसका डेफिनेशन देना हो तो मैं कैसे बोलूंगी? बेसिकली, गुड इवनिंग एवरीवन। अगर मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, अगर उसको आप एक से दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में लिख सकते हो, ठीक है, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। पर ग्रुप में तो आई हुई है ना इन्फॉर्मेशन, तो तुम चिराग सर को रीच आउट कर लो ना नगेश एक बार। तुम एक काम करना, मेरे को क्लास के बाद एक बार टेक्स्ट करना, ठीक है? ठीक है, एक बार नगेश, ठीक है? क्योंकि जहां तक मेरे को मालूम है तो सभी एचपी ग्रुप्स में गूगल फॉर्म गया था कि कौन कौन आ रहा है, उसके हिसाब से ये अरेंजमेंट्स हुई हैं। मैम मैंने फॉर्म। बहुत बढ़िया। हाँ नगेश बोलो, क्या कह रहे हो? चलो मेरे को आप वो कर देना, मैसेज कर देना। ठीक है बच्चों, इधर देखो, बेसिकली जैसे अगर मैं मान लो सिंपल एग्जांपल लेती हूँ CO3 2 नेगेटिव का। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसकी बॉन्ड लेंथ x है और इसकी y है, तो तुम मुझे बताओ एक्स वाई बराबर होगा या एक्स वाई बराबर नहीं होगा? तुम लोगों को मुझे ये बताना है। क्या C डबल बॉन्ड x जो है, CO की बॉन्ड लेंथ, और इस वाले की बॉन्ड लेंथ जिसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया है, आर दे सेम और डिफरेंट? बताओ। दे आर सेम मेरा बेटा, दे आर सेम। क्यों सेम है? क्योंकि बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस में होता क्या है, आप क्या दिखाते हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट दिखाते हो ना, यस और नो? मूवमेंट ऑफ यस यस इलेक्ट्रॉन मैम। डेंसिटी फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यही बोलते हो आप। यस मैम। तो आप इसका एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हो, कैसे लिखोगे मेरा बेटा? ऐसे लिखोगे, देखो। और क्या कर सकते हो? ये भी जा सकता है, कैसे लिखोगे बोलो? तो अब एक बात बताओ, एक्स वाई बराबर नहीं है क्योंकि जो डबल बॉन्ड है यस यहाँ मैम। पे, वो सिंगल में भी कन्वर्ट हो रहा है, ये सिंगल डबल में भी हो रहा है। तो बेसिकली रेजोनेंस की वजह से ही जो हमारे एक्स और वाई बॉन्ड लेंथ है बराबर है, और यही हम रेजोनेंस में बेसिकली पढ़ते हुए, कोई नहीं स्वर्णिम अभी स्टार्ट किया बेटा। तो बेसिकली रेजोनेंस में आप करते क्या हो, रेजोनेंस दिखाते कैसे हो आप? अभी मैं कंडीशंस भी बताऊंगी, कौन टाइप्स ऑफ कंजुगेशन भी बताऊंगी, बस अभी ये समझ लो रेजोनेंस होता क्या है। तो रेजोनेंस में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट दिखाते हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट होते हुए। ध्यान रखना, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। क्या बोल दिया मैंने? जब आप रेजोनेंस कराते हो ना, तो वहां पे एटम की पोजीशन वही रहती है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट इज अ फिनोमिना इन विच अ पर्टिकुलर कंपाउंड कैन बी रिटन इन टू और मोर स्ट्रक्चर विद आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एटम। ठीक है, पोजीशन ऑफ एटम विल नॉट चेंज। ठीक है, और जो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया आप देख रहे हो, इसके मैंने दो और स्ट्रक्चर बना लिए हैं बेसिकली। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल दो, या तुम क्या बोल दो? कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोल दो। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने दो बनाए हैं बेसिकली,
टोटल 3 है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इनमें से कोई भी पूरे मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। इनमें से कोई भी रियल स्ट्रक्चर नहीं है। अपना जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है मेरा बेटा। क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार आप लोग पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, कोई भी रियल नहीं है मॉलिक्यूल, एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल, but they all contribute to a real structure which is called resonance hybrid। जैसे कि आपके पास क्या था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इधर देखो, यहाँ पे मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, ठीक है। तो अगर, गुड इवनिंग बेटा, तो अगर मुझे इसका रियल स्ट्रक्चर बनाना हो दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, उसको मैं कैसे दिखाती हूँ मेरा बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीजन जो है डबल भी है सिंगल बोन भी है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में बेटा हम उसको किस इस तरीके से दिखाते हैं, देखो ऐसे ऐसे करके हम दिखाते हैं। यस मैम। ये तुम्हारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है, और यही तुम्हारा क्या है मेरा बेटा, रियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर तो नहीं होते, बट ये कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं रियल स्ट्रक्चर में। कौन कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा ये कैसे पता चलेगा, स्टेबिलिटी पे। जो जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा वो उतना कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन स्टेबल होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो बोल रहा है कि जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा मैक्सिमम टू ए रेजोनेंस हाइब्रिड, एंड लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मिनिमम टू रेजोनेंस हाइब्रिड। समझ में आया? अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबल होगा, कौन सा लीस्ट स्टेबल होगा, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो अपना नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। गुड इवनिंग मेरा बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। हालांकि ये पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा तुम्हें नीट में, बट रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, माइनस जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी होगी, माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ही क्या होगी मेरा बेटा, रेजोनेंस एनर्जी होगी। क्लियर है ये वाले पॉइंट्स आप लोगों को? मुझे जल्दी से कंफर्म करो, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल नहीं होते, रियल कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वही कंट्रीब्यूट करेगा। बट हाउ डू वी नो द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वी विल डिस्कस इन अ व्हाइल, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिफरेंस किसके बीच में, जो तुम्हारा मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी, माइनस जो आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे रेजोनेंस हाइब्रिड कर लो, उसको आप माइनस करोगे तो आपके पास रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी, और जितना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा उतना ही उसकी क्या होगी मेरा बेटा, रेजोनेंस एनर्जी होगी, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज आप लोगों ने समझी होगी कि मैम बाकी सब तो ठीक है बट हमें ये नहीं पता है कि स्टेबल कौन सा होगा, तो वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि स्टेबल कौन सा है, कौन सा लीस्ट स्टेबल है, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है। लेकिन उस पे जाने से पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि रेजोनेंस कब कब होगी। तो रेजोनेंस होने की जो पहली कंडीशन है मेरा बेटा, पहली कंडीशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितने भी पार्टिसिपेंट एटम्स होंगे रेजोनेंस में वो sp या sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, मतलब प्लेनर होने चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। All atoms participate in resonance must be sp और sp2 hybridized होना चाहिए। दूसरा, जिनके बीच भी ओवरलैपिंग हो रही है उनकी जो ऑर्बिटल्स है, क्योंकि p ऑर्बिटल्स ही फॉर्मेशन करेंगे आपके बेसिकली आपके पाई बॉन्ड की, तो जो
ओवरलैपिंग हो रही है, ध्यान रखना वो p ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर मान लो एक ऐसे है तो एक ऐसा होना चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। अगर एक ऐसे है एक ऐसे है, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो पैरेलल p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, ओके। और मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए। मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। मतलब कंजुगेटेड सिस्टम मतलब उस सिस्टम में रेजोनेंस हो रही होगी। अभी मैं बताऊंगी आपको कि टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, है ना, तब आपको ये पॉइंट ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर होगा, ठीक है मेरा बेटा। यस मैम। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलूं बेटा बेंजीन का, बेंजीन तुम सबने देखा होगा बेंजीन, ठीक है। तो अगर तुम नोटिस करो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस में होते हैं, ठीक है। और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो आप कुछ इस तरीके से दिखाते हो। तो आपसे वाइवा में पूछा जाता है ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सर्कल 6 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, इस कार्बन की भी, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है, इसकी भी sp2 है ना। और जो ये आप बेसिकली जो पाई बॉन्ड बन रहे होते हैं बेसिकली कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब क्योंकि सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, यानी कि एक ऑर्बिटल होगी इस तरीके से, देखो हर किसी के पास, देखो इसको मैं थोड़ा सीधा बना देती हूँ, ऐसे बना देती हूँ। तो आप देख रहे हो ये पैरेलल है ना p ऑर्बिटल्स, तो इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला पैरेलल p ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करेंगे, ठीक है। चलो सेम प्लेन में होना चाहिए, ये हो गया। अब उसके बाद बात आती है मैम कंजुगेशन के टाइप कौन से हैं। पहले तो आपने देखा कि रेजोनेंस के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है। अब आप ये भी तो पता होना चाहिए, मान लो मैं तुम्हारे सामने 4 मॉलिक्यूल दे दूं और मैं पूछूं बेटा इसमें बताओ रेजोनेंस हो रही है या नहीं हो रही है, तो कैसे पता चलेगा। उसके लिए तुम्हें पहले तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन कौन सी होती है ये मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले कंजुगेशन हम पढ़ेंगे बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी एंड सी डबल बॉन्ड सी। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, देख रहे हो। तो ये क्या है बेसिकली अपना पाई पाई कंजुगेशन है, यू कैन से कंजुगेशन बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी। देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल, तो डबल सिंगल डबल सिंगल, यहाँ पे क्या है कंजुगेशन है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से होता है, इस तरीके से देखो, ठीक है। तो एक तो ये कंजुगेशन होगी तुम्हारी, समझ में आई ये वाली चीज। तो मैं आपको बेसिकली क्या बता रही हूँ, टाइप्स ऑफ यहाँ पे कंजुगेशन बता रही हूँ, ठीक है। इसको आप बनाओगे कैसे, अगर मान लो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाओगे, ध्यान से देखना। ऐसे बनाओगे, यस मैम। देखो, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ बोलो क्या नाम है, ध्रुव। मैम एक बार दोबारा से बता दो कि यहाँ पे नेटवर्क इश्यू था हाँ तो मैं बता लेफ्ट हो गया। मैं बता रही हूँ, मैं एक बार ले लेती हूँ, दोबारा से ले लेती हूँ एग्जाम्पल। देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि टाइप्स ऑफ कंजुगेशन मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से टाइप ऑफ कंजुगेशन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली कंजुगेशन अपनी डबल डबल, तो डबल सिंगल डबल बॉन्ड तुम्हें दिखाने देखने को मिलेंगे। जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, ठीक है, ये ले लो आप, ये भी वही है डबल सिंगल डबल, है ना। तो डबल अल्टरनेट पोजीशन पे तुम्हें मिलेंगे डबल सिंगल डबल। अगर ऐसा होगा देन वो आपका मॉलिक्यूल पार्ट होगा कंजुगेशन का। अगर ऐसे आ जाएगा डबल सिंगल सिंगल डबल, तो वहां पे रेजोनेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे रेजोनेंस कैसे दिखाओगे, ऐसे ही दिखाओगे, देखो। तो कैसे दिखाओगे, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, देखो इधर, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी आ जाएगा और यहाँ पे CH2 नेगेटिव आ जाएगा। बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखो, ठीक है।
तो पहला कंडीशन तो ये हो गया। अभी मैं तुमसे पूछूंगी, टेस्ट लूंगी, तो डबल सिंगल डबल ये आपका पहला कंजुगेशन का टाइप हो गया। दूसरा कंजुगेशन किसके बीच में पॉसिबल है? डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, जैसे डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। देखो एक बार, है ये वाला केस, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कंजुगेशन कैसे होगी, ऐसे होगी। क्यों ऐसे हुई मेरा बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ गई? आपको पता है कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल रहेगा। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ शिफ्ट हो रही होगी मेरा बेटा? वेकेंट पी ऑर्बिटल में जा रही होगी। तो इसको कैसे दिखाओगे? ऐसे देखो, यस मैम। क्लियर? यस मैम। चलो आगे चलते हैं। थर्ड केस है अपना कंजुगेशन बिटवीन लोन पेयर एंड सीसी बोन। जैसे मान लो अपने पास ये है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, ये ऐसे देख लो, डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, तो कैसे होगा? इस तरीके से दिखाऊंगी मैं। Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, वैलेंसी पूरी कर देना इसकी। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो अब मैंने कौन कौन सा तुम्हें बताया? एक तो डबल सिंगल डबल पहली, दूसरा डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, वहां पे कंजुगेशन पॉसिबल है, तीसरा डबल सिंगल लोन पेयर। ठीक है, अब डबल सिंगल रेडिकल होगा, वहां पे भी पॉसिबल है, ये देखो यहाँ पे भी पॉसिबल है। जैसे डबल सिंगल पॉजिटिव था, सेम डबल सिंगल रेडिकल भी होगा। इसको बना सकते हो ऐसे, कैसे बनाओगे? देखो CH2 रेडिकल, यहाँ रेडिकल, यहाँ रेडिकल, तो रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेते हैं मेरा बेटा? बॉन्ड। यस मैम। एक तो प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाते हैं, रेडिकल रेडिकल मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो ये बन गया, देखो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी पॉसिबिलिटी है? अगर डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज है, वहां पे भी रेजोनेंस होगी। डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, देखो, तो यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? कैसे दिखाओगे? CH2 नेगेटिव, ये देखो, रुक जाओ और आगे नहीं। तो ये 5 हो गई टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। कौन कौन सी होगी? जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दो, चैट बॉक्स में डाल दो, कोई भी दो डाल दो। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल रेडिकल और डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज। हाँ रागिनी, अब बोलो तुम क्या कह रही हो? मैम रेडिकल वाला रिपीट कर दो। रेडिकल में क्या है मेरा बेटा? रेडिकल में आप क्या करते हो? होमोलिटिक क्लीवेज कराते हो ना। तो जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे, तो एक रेडिकल इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, ये देखो। ठीक है, रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया था। जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में सारे बच्चे। डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल रेडिकल। यहाँ पे आपकी कंजुगेशन पॉसिबल होगी। ठीक है जी, यस बोलो। मैम। बढ़िया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो ये कुछ केसेस यहाँ पे क्या है आपके पॉसिबल है। चलो आगे चलते हैं मेरा बेटा। अब हम लिखेंगे रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो जब भी आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, मतलब कहाँ कहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो सकती है। तो मैंने आपको वो 5 पॉइंट बताए। अब आपको क्या करना है? अब आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिसके आपको क्या करने पड़ेंगे? ध्यान रखने पड़ेंगे। और ये रूल से डायरेक्ट सवाल आते हैं नीट में भी और तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी।
ठीक है, तो पहला केस मैं बता रही हूँ आपको, पहला केस ये है, ध्यान से सुन लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, या मैं ये बोलूं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते हैं रेजोनेंस में। क्या बोल गई मैं, समझे? याद करो, इंडक्टिव इफेक्ट में हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, रेजोनेंस में हम क्या बोल रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है। बिकॉज आपको पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। तभी जो हम शिफ्टिंग दिखा रहे हैं वो किसकी दिखा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की दिखा रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? जैसे यहाँ पे देखो पाई, ये अंडरस्टूड है कि अगर डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई है तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ही शिफ्टिंग हो रही है, लाइक दिस। वो कह रहे हैं सिग्मा बॉन्ड स्केलेटन विल रिमेन सेम इन बिटवीन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिग्मा जैसे बॉन्ड है वैसे ही रहेंगे, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग हम करा रहे हैं। पहला रूल सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। दूसरा रूल क्या कहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट होती है, एटम्स की मूवमेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अलाउ नहीं होती है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या नहीं होता है, एटम्स की मूवमेंट अलाउ नहीं होती है। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास ये एग्जांपल है, तो इन्होंने देखो ये कर दिया CH3CH डबल डबल बॉन्ड, तो ये ऐसा नहीं होगा, देख रहे हो यहाँ पे? यस मैम। और ना ही ये ऐसा तुम बनाओगे। तो बेसिकली तुम्हें किसी भी उसमें पंगे में नहीं पड़ना है, बस ये ध्यान रखना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट होती है, एटम्स की मूवमेंट नहीं है। एटम्स जो अपनी जगह पे हैं वैसे ही रहेंगे। क्लियर? दिस इज योर सेकंड रूल विच यू शुड नो व्हाइल राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तीसरा पॉइंट कहाँ गया? अच्छा कोई नहीं, ये वाला पॉइंट क्या कहता है, जो ऑक्टेट रूल होना चाहिए वो वायलेट नहीं होना चाहिए, मतलब ऑक्टेट रूल का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये बात बोल रही हूँ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, इधर देखो, ये है मेरा बेटा। अब तुम पता है क्या बोलोगे, मैम अभी तो आपने बोला डबल सिंगल पॉजिटिव जहां हो वहां रेजोनेंस होती है, बोला ना मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले, तो तुम ये बना के आ जाओगे। यस मैम। बट इज दिस करेक्ट क्या? नो मैम, यहाँ पे आपने नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बना दिए, नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड बना ही नहीं सकता है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्टेट रूल ही वायलेट हो गया। ठीक है, सेम एक और एग्जांपल देख लो, जैसे ये है। अब तुम कहोगे मैम आपने कहा था डबल सिंगल पॉजिटिव हो तो हो जाता है, तो आपने ये करा दिया मान लो, बट ये होगा क्या पॉसिबल? नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ऑक्टेट रूल का भी ध्यान रखना है व्हाइल राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, यस ठीक मैम। है। एक जो थर्ड पॉइंट रह गया है वो क्या था आपका, कि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे ना तो आपके नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि, हाँ बेटा बोलो। हाँ अल्ताफ शाह। मैम ऑक्टेट वाला समझ में नहीं आया। बेटा यहाँ पे अगर तुम यहाँ रेजोनेंस करा रही हो तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। तो तुमने ऑक्टेट रूल को तो ध्यान में रखा नहीं व्हाइल राइटिंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड तक ही बना सकता है। ठीक है, ऑक्सीजन भी आपका 3 बॉन्ड ही बनाएगा, जबकि यहाँ पे आप 4 बॉन्ड बनवा दे रहे हो उसके। क्लियर है? तो आपने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्टेट रूल का भी आपको ध्यान रखना है। 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं या उससे ज्यादा, मैं बात कर रही हूँ सिर्फ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स की, क्योंकि जो
बाद वाले मेंबर्स होते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ पीरियड, वो 8 से ज्यादा दिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल होती है, तो वो अपना कोवेलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। बट सेकेंड पीरियड के लिए 8 से ज्यादा है तो मतलब उसने ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं किया है। ठीक है, एक तीसरा पॉइंट क्या था मेरा बेटा, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए बिटवीन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये है, देखो अगर मान लो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, ध्यान से देखना एक बार, मैं एक बार बना के दिखा रही हूँ ताकि समझ में आए मैं बोलना क्या चाह रही हूँ आप लोगों को। ये बना दिया मैंने, तो ये नहीं बनेगा, पूछो क्यों नहीं बनेगा। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो सिंपल आप ऐसे करो पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए सेम। यहाँ पे देखो कितने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 और 6, यहाँ पे कितने हैं 4। गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने क्या लाइन बोली, लिखना चाहो तो लिख सकते हो मेरा बेटा कि नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो सेम इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे रेडिकल बना के, वहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो गलत हो गया ना। ठीक है, तो पहली चीज क्या है, पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी। सेकेंड, एटम्स की मूवमेंट अलाउ नहीं है। थर्ड मेरा बेटा, नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ आपका है ऑक्टेट रूल का जो है उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो ये है कि जब से जो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होगा उसको आप रिजेक्ट कर दोगे। क्यों बेटा, जो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाला स्ट्रक्चर होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, और अगर उसका स्टेबिलिटी कम होगा तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड वो क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। गेटिंग माई पॉइंट। यस मैम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, जैसे इन्होंने ये बना रखा है, देखो यहाँ पे ये वाला जो है न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे देखो क्या किया होगा, जो पहले वाला स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनाया होगा इन्होंने, देखो एक बार ध्यान से। ठीक है, तभी यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा। गेटिंग माई पॉइंट। दूसरा कैसे बनाया होगा इन्होंने, दूसरा ऐसे बनाया होगा इन्होंने, ये वाला दिखा दिया। ठीक है, फिर और क्या बनाया होगा, तीसरा वाला कैसे बनाया होगा, तीसरा वाला ऐसे बनाया होगा, दिख रहा है। और इवन ऐसे भी नहीं बनाया, देखो इसको कुछ अलग बना रखा है, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को दिखा के अलग से। देखो थर्ड वाला कैसे बनाया होगा इन्होंने, देखो एक बार, देखो ऐसे बना दिया, ऐसे करके CH2 नेगेटिव CH पॉजिटिव, और यहाँ पे लगा दे रहे हैं ये CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव। तो ये तो बिल्कुल गलत है, पता नहीं क्या ही बना दिया इन्होंने। ठीक है मेरा बेटा, देखो और ये वाला देखो कैसे बना दिया इन्होंने, यहाँ पे भी चार्ज हो गया। तो जितने भी ये वाले बना रखे हैं इन्होंने स्ट्रक्चर, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये गलत है, ये गलत है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा करोगे आप कंसिडर, बनाना एक बार सिखाया ना मैंने बनाना, कौन सा करोगे, ये वाला। देखो ऐसा है क्या एक भी बना हुआ, इसमें नहीं बना हुआ ना, ध्यान से देखो। यस मैम। ठीक है, दैट इज वाई ये हम कंसिडर नहीं करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, रूल्स फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग। हाँ बेटा बोलो। मैम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दोनों साइड पे पाई बॉन्ड इक्वल होने चाहिए। क्या, फिर से बोलो। रेजोनेंस
रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दोनों साइड पे पाई बॉन्ड इक्वल होने चाहिए। देखो जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो ना, आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बराबर होने चाहिए। ऐसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कितने पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो यहाँ पे कितने, 4, यहाँ पे भी कितने, 2, और देखो नेगेटिव चार्ज के नाम का 2, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम है ना, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो बराबर होने चाहिए, वो बराबर ही है, ठीक है। मैम पाई बॉन्ड सेम नहीं होने चाहिए। नहीं, अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो बेटा, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 ही पाई बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड ही सेम हो जाएंगे, मतलब जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखोगे ना, इसी से ही तो आप बता पाओगे विच वन इज मोर स्टेबल। जैसे अभी मैं आपको आगे स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगी, तो मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है दैट विल बी मोर स्टेबल देन सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला न्यूट्रल है। क्योंकि बेटा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पे चार्जेस का सेपरेशन होगा ना, यस मैम। ठीक है, तो वहां पे ऊपर वाले में 2 पाई बॉन्ड है, नीचे वाले में 1 पाई बॉन्ड होगा, बराबर नहीं है इसमें, जब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या किया था मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल कितने हैं मेरा बेटा, इतने हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 और 6, देख रहे हो, यस मैम। और यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, जबकि यहाँ पे देखो यहाँ सेम है। यहाँ पे कितने हैं आपके ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 1 सेकेंड, अरे उल्टा बोल दिया क्या मैंने, 1 मिनट रुको, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन बोल रही हूँ ना मैं, सिग्मा को क्यों देख रही हूँ, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है देखो, और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं है ना यहाँ पे बराबर, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे देखो सेम है, देखो 4 ऊपर वाले में, देख रहे हो, पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं, 4, और यहाँ पे देखो 2 और नेगेटिव के नाम का 2, तो 4 हो गए टोटल, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल इन टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पाई बॉन्ड डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो जैसे एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आए मैम क्या बोल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अब हमें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें तो कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं तो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है सिर्फ इनके बीच में, ध्यान से देखेंगे तो इसको कैसे दिखाओगे, CH3 CH ऐसे दिखाओगे, यस मैम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो ठीक बात है। तो दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ए। यहाँ कैसे देखोगे, इधर देखो, यहाँ रेजोनेंस है क्या पॉसिबल, हाँ मैम है, तो सही, देखो ना, लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड, मैंने कहा था sp होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे दिखाओ ताकि तुम्हें दिखे क्या दिखा, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, दिख रहा है सबको, लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड। तो कैसे दिखाओगे, इधर इसको ध्यान से देखो, NH2 पॉजिटिव, ऐसे देखो कहीं तुम गलत ना कर दो, यहाँ डबल हो जाएगा, कार्बन डबल वाला सिंगल हो जाएगा, फिर कार्बन सिंगल वाला डबल हो जाएगा, C, और ध्यान रखना पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N नेगेटिव, देख रहे हो, यस मैम। कैसे किया, क्लियर हुआ, ध्यान से देखो सारे बच्चे, ठीक है। आगे देखो, और ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पे है रेजोनेंस पॉसिबल, कौन बताएगा मेरे को, सी वाले में है कि नहीं,
है? हाँ मैम होगी ना, देखो लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है कंजुगेशन में। यस मैम। ये देखो Yes. कैसे बनाओगे, CH3 ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंगल डबल में चेंज हो चुका है, डबल सिंगल में चेंज हो चुका है, और ये इसमें चेंज हो चुका है। वैलेंसी पूरी कर देना, बोलो क्या कहते हो। इसमें देखो Yes, ma'am. एजाइड आयन क्या होता है, एजाइड आयन क्या होता है, ये होता है, दिस इज एजाइड आयन। मैम यहाँ पे रेजोनेंस है क्या, यहाँ पे रेजोनेंस होगी क्या, देखो है पॉसिबल, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो तुम, देखो डबल सिंगल में चेंज हो गया, डबल ट्रिपल में चेंज हो गया, देखो यस मैम। यहाँ पे नेगेटिव Yes. ऑलरेडी था, इधर आओ, नेगेटिव ऑलरेडी था, एक और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई तो नेगेटिव शिफ्ट हो गया, 2 नेगेटिव का आ गया, ठीक है, इसने शिफ्ट किया, यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, चार्ज खत्म हो गया, देखो एक बार, और यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच वाले के 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसने पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका क्या है, इस तरीके से आप रेजोनेंस दिखा सकते हो, देखो। और सब में ध्यान से देखो, ऑक्टेट रूल जो मैंने 4 आपको रूल्स बताए थे वो सारे के सारे मैंने फॉलो कर रही हूँ। कैसे, पहला रूल क्या था, व्हाट वाज माय फर्स्ट रूल, कि एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं की है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट किया है। तो तुम सब में देख सकते हो जो एटम जहां पे अपनी जगह पे बैठा हुआ था वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी वहीं पे है, तो मैंने पहले रूल को बहुत ध्यान दिया है, ठीक है। दूसरा भी, एटम भी चेंज नहीं हुआ। तीसरा क्या बोला था मैंने, जो जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे आप देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 और 2 4, ठीक है, यहाँ पे भी कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव के नाम के 2 काउंट करोगे तो यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर लो आप कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, चेक करो कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ कितने हो गए, 2 2 4, 2 पाई होंगे ना यहाँ पे, 1 सिग्मा 2 पाई, तो 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 6 और 2 ये रहे 8, चेक करो 8 है, 2 4 6 और एन पे नेगेटिव 8 हो गए। तो मैं उसके भी क्या कर रही हूँ, रूल्स का भी क्या कर रही हूँ, ध्यान रख रही हूँ यहाँ पे। तीसरा हो गया 4th पॉइंट, ऑक्टेट रूल को भी मैं ध्यान में रख रही हूँ। तुम देख लो हर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे मैंने किसी का भी ऑक्टेट रूल का भाई साहब उल्लंघन नहीं किया है, क्लियर है। और सबका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्या, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं क्या, देखो ये यहाँ गया लोन पेयर, सिंगल डबल सिंगल डबल, और देखो इस तरीके से दिख रहा है, जा रहा है एकदम मस्त कंजुगेशन में। ये देखो, ठीक है, तो इसका भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। क्या जल्दी से मुझे कंफर्म करो, अभी भी डाउट है तो, रूल्स में कोई डाउट है, कंडीशन में कोई डाउट है, अगर ये टाइप्स ऑफ कंजुगेशन में इन 3 चीजों में जिसको डाउट है प्लीज बोलो, फिर मैं नहीं तो आपसे क्वेश्चन करवाती हूँ। सचिन का हो गया, नगेश का हो गया, और बाकी लोग बताओ। 2 बच्चों को ही डाउट नहीं आया बस, मतलब 2 बच्चों को ही आया बस समझ। रूपांजल नैतिक का हो गया, आर्यन, मयंक, सोनाक्षी, पहुलप्रीत, प्रतीक्षा, स्वर्णिम, अरविंद, वेरी गुड, नेहा, हाँ बोलो नेहा, रागिनी का हो गया, भूमिका का डन है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करके दिखाना है तुम्हें मेरे को, अगर तुमने क्वेश्चन कर लिए तो मैं मानूंगी कि तुम जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। बेटा अब तुम्हें पता है क्या बताना है, यहाँ पे तुम्हें कुछ 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तुम्हें बस ये बताने हैं किस किस में रेजोनेंस पॉसिबल है, दैट्स इट, और कुछ नहीं बताना। क्वेश्चन समझ में आ गया, कहाँ पे रेजोनेंस हो रही है, बस ये बताना है। हैंड रेज कर लेंगे, कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं देगा।
अस्मा का हो चुका है, अल्ताफ का हो चुका है। इराम क्या नेम है आपका, मैं भूल जाती हूँ। अल्ताफ शाह, इराम है ना नेम आपका? इरम। हाँ अब याद रहेगा, इराम। नगेश का हो चुका है। अजय कुमार का नाम क्या है? वंशिका। अंशिका, अंशिका का हो गया है। ओके, बाकी बताओ बताओ। ध्रुव आपका हुआ है क्या? ध्रुव का भी हो गया है। और बाकी शानू, शौर्य, शौर्य हुआ। यस मैम। वंशिका, भूमिका का हो गया, सोनाक्षी का हो गया, रूपांजल, मयंक, वेरी गुड। और बाकी 10 बच्चों को हुआ है बस। सोनाक्षी आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ए बी डी में। आर्यन आप बताओ। आर्यन बता बेटा। शौर्य, मैम बी। ए बी डी। क्या नाम है? ध्रुव, ये मैम। कौन सा ऑप्शन? सी। मयंक, मैम सी। सी। एक काम करो, जिसका जो आंसर है ना चैट में डालो, फटाफट से डालो। एंड कोई भी अपना आंसर चेंज नहीं करेगा। जो आपने निकाला है, मतलब जो आपने सॉल्व किया वही करोगे। सी और बी में क्यों लड़ाइयां चल रही हैं भाई? चलो आओ। देखो, अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, ए वाले की, तो वहां पे जो मैंने कंडीशन बताई थी टाइप्स ऑफ कंजुगेशन की, वो फॉलो हो रही है ना? डबल, सिंगल, पॉजिटिव चार्ज हो रही है ना? तो ये आपका रेजोनेंस में जाएगा, स्टेबलाइज्ड करेगा एक कार्बोकेटाइन को। यहाँ पे देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, ये भी जाएगा। यहाँ पे देखो डबल, सिंगल, सिंगल पॉजिटिव है, ये नहीं होगा मेरा बेटा, है ना? आपका क्या होना चाहिए? डबल, सिंगल, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं है रेजोनेंस। देखो डबल, सिंगल, सिंगल, डबल, डबल, सिंगल, डबल होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। तो सिर्फ ए और बी ऐसे होंगे जहां पे रेजोनेंस हो रही होगी। क्लियर हुआ? बोलो। यस मैम। यस चलो ये वाला क्वेश्चन करो। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस नहीं दिखाएगा, है ना? आपको ये बताना है इनमें से कौन सा नहीं दिखाएगा रेजोनेंस। बिल्कुल जितना मैंने समझाया है उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। कहाँ पे लग रहा है चार्ज नेगेटिव? कहाँ लग रहा है? पिछले क्वेश्चन में। कहाँ पे लग रहा है? समझी नहीं मैं तुम्हारी बात। चलो कोई नहीं, ये करो फिर समझती हूँ। ये वाला करो, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी, बहुत बढ़िया जा रहे हो। नैतिक आप बताओ। नैतिक, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में नैतिक तुम कहना चाह रहे हो कि रेजोनेंस नहीं शो करेगा। ठीक है, एक बार फिर चेक कर लो। वंशिका, मैम डी। डी। वाह, ओके। पहुल प्रीत, मैम सी। सी। और बाकी बच्चे चैट में डालो, क्योंकि बहुत बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, तो 10-10 बच्चों से नहीं पूछ पाऊंगी। सी आ रहा है? ध्रुव, सी आ रहा है क्या? ओके, तो मोस्टली बच्चों का सी आ रहा है। हिमांशु ने एक एक्सप्लेनेशन भी दी है, वो भी बिल्कुल सही दी है। यस मेरा बेटा, देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव रेजोनेंस होगी। यहाँ पे भी होगी, देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, बिल्कुल होगी यहाँ रेजोनेंस। यहाँ पे भी तो होगी ना बेटा, देखो डबल, सिंगल, पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी तो होगी रेजोनेंस। देखो झमाझम रेजोनेंस होगी। अब मैम फिर तो यहाँ पे भी होनी चाहिए डबल, सिंगल, पॉजिटिव, लेकिन मेरा बेटा
नाइट्रोजन, मैंने कहा था सेकंड पीरियड के एलिमेंट में तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब तुम यहाँ पे नाइट्रोजन के भाई साहब 10 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हो, 5 बॉन्ड बना रहे हो। नाइट्रोजन तो 5 बॉन्ड बनाता ही है नहीं, है ना? क्लियर हुआ? वेरी गुड हिमांशु, और वेरी गुड जिन बच्चों ने सी बोला था। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन ये करा रही हूँ ये तुम्हारे नीट के प्रीवियस ईयर है, और यही सेम तुमसे स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? वाई सी इज द करेक्ट आंसर? कोई ऐसा Yes, स्टूडेंट है जिसको अभी भी नहीं हुआ तो मुझे प्लीज रोक देना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सा कंपाउंड रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। मैं ए वाले को दोबारा बना देती हूँ अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो सही से। चलो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ मेरे को। एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए। आपको बस ये बताना है इनमें से किसमें रेजोनेंस नहीं होगा इराम। चलो जी, कर दो स्टार्ट करना, फिर हम आगे चलेंगे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। इराम, आपको ना चैट में आंसर देना अलाउ नहीं है मेरा बेटा, ठीक है? अगर आता है तो अपनी एक्साइटमेंट को अपने तक ही रखो, है ना? एंड हैंड रेज करो, करो करो करो, गलत करो सही करो, कुछ तो करो, खाली नहीं बैठना है, दिमाग चलाने का है, दिमाग को दौड़ाना है अपने को। भूमिका आप बताओगी? भूमिका ठाकुर। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, बी फॉर बोल, ठीक है। यस मैम। मनीषा आप बताओगी बेटा? मनीषा। रूपांजल। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, मैं लिख देती हूँ, ये रूपांजल ने बताया और ये मेरे को भूमिका ने। नगेश। ऑप्शन बी। ओके, चैट में डालो अब सारे बच्चे। मैम ऑप्शन बी। होई होई, सारे गलत बोल रहे हो, एक तो बता दो सही, एक तो बता दो। मयंक मयंक मयंक, अरे मयंक ने बता, मयंक और शौर्य ने बना दिया। तुम क्या चैटिंग कर रहे थे क्या व्हाट्सएप पे? मयंक शौर्य, वैसे तुम लोग भाई लगते हो, मयंक शौर्य और ये नैतिक। डी इसका करेक्ट होगा। बाकी बच्चों ने ट्राई किया, बहुत बढ़िया। अब देखो तुम कहाँ गड़बड़बाजी कर गए, देखो जी कहाँ गड़बड़बाजी कर गए। ए तो तुमने सही बोला है, रेजोनेंस होगी, तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं। तो यहाँ पे देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, या यू तुम ऐसे बोल सकते हो डबल सिंगल लोन पेयर, यहाँ तो हो रही है रेजोनेंस। तुमने बी में ना सोचा तो सही कि मैम नहीं हो रही है, लेकिन ये भूल गए क्या बेंजीन के इलेक्ट्रॉन? यहाँ पे भी तो रेजोनेंस चल रही है ना, बोलो क्या कहते हो? और यहाँ पे क्यों भूल गए? लोन पेयर सिंगल डबल नहीं बताई थी क्या मैंने टाइप ऑफ कंजुगेशन में? बताई थी। नहीं बताई थी क्या? मैम बताई तो थी, हम तो बस मजे कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहाँ पे होगी रेजोनेंस? बेटा लिखना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कभी भी देख के नहीं कर सकते हो तुम। यहाँ पे देखो, लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल, जबकि क्या होना चाहिए था? लोन पेयर सिंगल डबल, है ना? यहाँ पे देखो, लोन पेयर सिंगल सिंगल डबल, तो यहाँ पे रेजोनेंस तो है ही नहीं, समझे? तो ऐसे ही थोड़ी ना ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो भी जाएगा, बताओ। यस चलो मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब मैं कुछ तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहती हूँ, आर यू रेडी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें एनसीईआरटी में कहीं नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी तो है ही नहीं, सच बताऊं जीओसी में ना एनसीईआरटी की थ्योरी में कुछ खास दे नहीं रखा। हाँ, स्कूल के लिए बहुत सही है, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना, तो एनसीईआरटी इज नॉट गुड इनफ टू प्रिपेयर जीओसी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ना बहुत ध्यान रखने हैं आप लोगों को। हाँ, ध्रुव तो हमेशा रेडी रहता है, यही तो चाहिए मेरे को। चलो आओ, ए क्या कहता है बेटा? ए ये बोलता है, वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है जहां पे एक से ज्यादा पाई बॉन्ड कंजुकेशन में है, तो सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड पार्ट लेगा डीलोकलाइजेशन में। देखो, लैंग्वेज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड है ना? और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड एक सिग्मा और 2 पाई से मिलके बना है ना, तो ध्यान रखना ट्रिपल बॉन्ड के केस में 2 पाई में से एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा डीलोकलाइजेशन में, या तुम बोल दो रेजोनेंस में, ऐसे। बस खत्म, क्लियर हो गया? सिंपल था। फिर से बोलूं, मैं बोल रही हूँ, अगर किसी ग्रुप, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता है कि मैम 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा, सिग्मा को तो कोई कुछ नहीं कहता, मैंने कहा था पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, ध्यान रखना 2 पाई में से एक ही पाई पार्टिसिपेट करेगा हमेशा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, जैसे मान लो, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में ही समझाती हूँ। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर लोन पेयर सिंगल डबल है तो वो पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई हिट्रो एटम ऐसा है, मतलब कोई एटम ऐसा है जिसके पास 2 लोन पेयर है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, या कोई और हो गया, तो ध्यान रखना 2 में से एक ही लोन पेयर हमेशा पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, दोनों के दोनों नहीं करेंगे। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं। ये आपका पिरिडीन है, इसको हम बोलते हैं पिरिडीन, अगर किसी ने कभी सुना हो तो, पिरिडीन बेस होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ध्यान रखना आप लोग, मेरा बेटा ध्यान रखना, कहीं पे लिख लो, अगर नाइट्रोजन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है, क्या बोल दिया मैंने? अगर नाइट्रोजन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है, लाइक दिस, ये देखो, तो नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं दैट विल नॉट टेक पार्ट इन अ डीलोकलाइजेशन। क्लियर है? सिर्फ ये 3 पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करेंगे। हो गया? इसने जो लिखा हुआ है बुकिश लैंग्वेज की, मैं नहीं चाहती हूँ वो उसको रटवा दूं मैं आपको, जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लो, क्लाउड बना के लिख लो कहीं पे कि मैम ने बोला था कि अगर नाइट्रोजन के बाद ही, जस्ट बाद ही डबल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन पे आपके लोन पेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला मैंने, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या चीज बोल रहा है वो, इधर आओ मेरा बेटा, इधर आओ। वो कह रहा है कि अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो, ये पता तुम्हें कहाँ हेल्प करेगा ये सब चीजें? वो वाला तुम पढ़ते हो ना, अगर तुमने हाइड्रोकार्बन स्कूल में पढ़ा है, या हो सकता है किसी के स्कूल में जीओसी में ही एरोमेटिसिटी करा दिया हो, पढ़ा है तुमने एरोमेटिसिटी वाला? किसी बच्चे ने अगर पढ़ा हो तो स्कूल में, कहीं भी, यूट्यूब से कहीं भी। Yes, ma'am. हाँ, तो जो आप एरोमेटिसिटी पढ़ते हो ना, वहां पे ये पॉइंट्स बहुत काम में आते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो आपके पास लोन पेयर है, तो या फिर नेगेटिव चार्ज है, इधर देखो, तो उनको हम कंसिडर करते हैं एज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ये आप लोग ध्यान रखना, प्रोवाइडेड वो कंजुगेशन का पार्ट होने चाहिए, जैसे ये कंजुगेशन का पार्ट है ना, ठीक है, जैसे ये देखो, ये कंजुगेशन का पार्ट है, ये भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन का पार्ट है, तो लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? बस यही लिखा हुआ है इसमें। फिर से समझाऊं, एक बार फिर से सुन लो। अगर मेरा बेटा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में हमें पता है 2 पाई बॉन्ड होता है, तो एक ही पाई बॉन्ड पार्ट लेगा रेजोनेंस में। दूसरा, अगर किसी के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन वो कंजुगेशन में भी है, ध्यान रखना,
तो एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा। तीसरा, अगर मान लो नाइट्रोजन के जस्ट बाद आपका डबल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन के लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लो लोन पेयर है, ठीक है, या फिर नेगेटिव चार्ज है और अगर वो रेजोनेंस में जा रहे हैं, कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम उसको कंसिडर करते हैं एज अ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट, ये सारे बच्चे सुनेंगे। पहले तो इसको मैं समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं एक ट्रिक के थ्रू समझाऊंगी इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रूल्स ऑफ स्टेबिलिटी। अभी मैं जो इतनी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा टूवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड। बट हमें कैसे पता चलेगा विच वन इज मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो देयर आर सम रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच हम बताएंगे कि कौन सा स्टेबल होगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये जो रूल्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ बेटा, वो प्रायोरिटी बेसिस पे बता रही हूँ। प्रायोरिटी बेसिस का मतलब समझते हो कि जब भी आप स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो आपको इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में चेक करना पड़ेगा, जिस प्रायोरिटी ऑर्डर में मैं तुम लोगों को सिखा दे रही हूँ। समझ रहे हो क्या बोल गई मैं? Yes, ma'am. यस मैम। देखो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आओ इधर। पहला बेटा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसपे कोई चार्ज नहीं है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मेरे पास ये है, ठीक है, क्या पहले तो चेक करो क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? हाँ मैम, डबल सिंगल डबल है, करेगा, करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन पे Yes, ma'am. नेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तभी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की मूवमेंट है वो ऑक्सीजन की साइड जा रही है। तो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। तो ये मान लो ये फर्स्ट है, सेकंड है, कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो जो न्यूट्रल वाला होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है चार्ज स्पीसीज पे। जैसे ही चार्ज सेपरेशन आने लग जाता है मॉलिक्यूल पे, वो कम स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी। और इसलिए तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक में, अगर तुमने सुना हो तो, अगर ऑर्गेनिक में स्पीसीज पे कोई चार्ज आ जाता है तो हम उसका चार्ज सबसे पहले न्यूट्रलाइज करते हैं उसको स्टेबल बनाने के लिए। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। तो पहला आपको क्या चेक करना है? चलो पहले सीख लो, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड क्या है कि रो वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे ये है, इधर देखना, क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा? लोन पेयर, सिंगल, डबल, सिंगल, पॉजिटिव, करेगा ना मैम? सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे बनाओगे, Yes, देखो। ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, इधर ma'am. देखो, अगर मैं फर्स्ट में बात करूं तो फर्स्ट में मेरे पास पाई बॉन्ड पूछ रही हूँ, कितने हैं? एक ही पाई बॉन्ड है। सेकंड में कितने हैं पाई बॉन्ड? बताओ। 2? Yes, ma'am. 2 है ना? तो कौन से वाला स्टेबल हो जाएगा? Second. Ma'am, second. ठीक है, Second. तो आपको क्या देखना है? अगर मान लो आपके सामने स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं 2, तो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है मेरा बेटा, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला बोल रहा है कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल है। जैसे रेजोनेंस में जा रहा है ये नेगेटिव, सिंगल, डबल बॉन्ड, ये देखो, देखो मेरा बेटा। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट की और सेकंड की, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? यहाँ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था या ऑक्सीजन पे? तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो फिर क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट और बोल रहा है कि इफ द रूल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड रूल ऑफ ऑक्टेट आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर देन प्रायोरिटीज। इसको भूल जाओ, मैं अपने तरीके से बताती हूँ। मान लो ये है तुम्हारे पास, ये है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? देखना, देख मेरा बेटा, देखो ऐसे बनाओगे। अब विच वन इज मोर स्टेबल? कुछ नहीं करना, पाई बॉन्ड वाला क्राइटेरिया बताया था ना, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला। बुक्स वाले तो कुछ भी लिखते हैं, ज्यादा ध्यान मत दो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो, आपके सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। समझ में आया वाई सेकंड इज मोर स्टेबल? Yes, ma'am. ठीक है,
उसके बाद एक पॉइंट क्या कहता है, दो तरह की कंजुगेशन होती है किसी कंपाउंड में, लीनियर और क्रॉस कंजुगेशन। कैसे मतलब है, जैसे देखो देखो मेरा बेटा, यहाँ पे ये कंजुगेशन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखो झमाझम रेजोनेंस चल रही है, देखो इसको हम बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन या एक्सटेंडेड कंजुगेशन। हो रही है ना एक ही साथ, कहीं बीच में रुक नहीं रही है। ये वाला एग्जांपल देखो, जितना ये मुश्किल लग रहा है ना उतना ही आसान टॉपिक है। अभी बस मुझे 5-10 मिनट दे दो। यहाँ पे देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो एक बार ये कंजुगेशन दिखा सकते हो आप इस तरीके से, और या तो ये दिखा सकते हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही बार दिखाओगे ना, मतलब एक टाइम पे या तो ये दिखा सकते हो या इस साइड वाली दिखा सकते हो, तो कंजुगेशन ब्रेक हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। नाम से क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्योंकि ये ध्यान से देखेंगे, जो ये वाला पार्ट है ये तो कंजुगेशन में है, ये वाला इसके है, लेकिन ये वाला आपस में नहीं है, तो कंजुगेशन ब्रेक हो रही है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन। जबकि यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड है, एकदम झमाझम रेजोनेंस चल रही है। तो ध्यान रखना, जिसमें लीनियर कंजुगेशन होती है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है, वो वाले मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है मेरा बेटा? ठीक है, उसके बाद एक नोट करके पॉइंट लिखो। जैसे एक एग्जांपल लिखती हूँ बेटा, CH3CO नेगेटिव, अगर तुम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, CH3O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी बराबर होती है, क्योंकि सेम है ना। Yes, ma'am. और ऐसे जो सिस्टम होते हैं ना जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, वो लार्ज, उनका बेसिकली रेजोनेंस स्टेबलाइज बहुत बहुत ज्यादा हद तक रेजोनेंस को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, चलो अब क्या करना है तुम्हें, क्वेश्चन करने से पहले ना मैं तुम्हें 4 चीजें बता रही हूँ जो ध्यान में रखनी है। तो क्योंकि ध्रुव कहता है हम हमेशा हम रेडी रहते हैं, तो देखो आपको कैसे सोल्व करना है। ये तो हो गई बुकिश वाली लैंग्वेज जो मैं भी तुम्हें बता रही थी कि बेटा ये चेक कर लो। अब तुम्हें करने हैं क्वेश्चन सोल्व। हाँ वो हिमांशु, अभी मैं आ रही हूँ मेरा बेटा उस पे। ठीक है, वो वाला पॉइंट है नहीं क्या, मैंने शायद नहीं लिखा क्या यहाँ पे, चलो कोई ना, मैं बता देती हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या है जो आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जब भी आपके पास कंपेयर, ध्यान से सुन लो, जब भी कंपेयर करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा बेटा चार्ज वाले से। क्लियर है? तो मतलब अगर आपके सामने 4 मॉलिक्यूल बने हुए हैं, 3 ऐसे हैं जिनके ऊपर चार्ज और एक ऐसा है जो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो ये सबसे पहले तुम्हें चेक करना है। क्लियर हुआ? चलो, अगर मान लो पहले वाला क्राइटेरिया कहीं पे भी नहीं है, मतलब हर कोई स्ट्रक्चर तुम्हारा चार्ज स्ट्रक्चर है, मतलब हर कोई स्पीसीज जो है चार्ज है, तो उस केसेस में तुम क्या चेक करोगे, जिसके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे ना वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? ये कब चेक करोगे, जब ऊपर वाला फेल हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अगर मान लो अब पाई बॉन्ड भी सेम हो गए, मान लो सेकंड वाला क्राइटेरिया भी फेल हो गया, तो तुम थर्ड वाले पे आओगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किस पे होना चाहिए, इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। क्लियर है? Yes, ma'am. और पॉजिटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? Less वेरी electronegative गुड, element. लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अगर मान लो ये वाला क्राइटेरिया भी फेल हो गया, फिर क्या करोगे, जब भी मानसू बोल रहा था कि जो लाइक चार्जेस हैं या मैं बोलूं अनलाइक चार्जेस हैं वो पास होने चाहिए, और लाइक चार्जेस अवे फ्रॉम ईच अदर।
क्लियर है? आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बस ये 4 ही है जिसके बेसिस पे तुम्हें बताना है कि विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है? यस मैम, यस मैम, Yes, ma'am. फिर से बोल रही हूँ, Yes, ma'am. फिर से सुनो। सबसे पहले तुम्हें क्या दिमाग दौड़ाना है देखते ही क्वेश्चन को, भी मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगी यहाँ पे 4-5। पहला चेक करना है इज देयर एनी न्यूट्रल स्पीसीज, है तो उसको सीधा डिक्लेयर कर दो भाई ये ज्यादा स्टेबल है। पहले वाला क्राइटेरिया फेल हो गया, मान लो सारे ही 4 स्पीसीज हैं, है ना, तो दूसरे पे जाओगे जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, मान लो ये भी फेल। तीसरा, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, ये चेक करोगे, मान लो ये भी हो गया खत्म हमारा। फिर फोर्थ पे आओगे, जो अनलाइक चार्जेस हैं वो पास होने चाहिए, लाइक चार्जेस दूर होने चाहिए, दैट्स इट, बस ये देखना है। अब तुम्हें मैं अप्लाई करवाती हूँ क्वेश्चन पे, तो ये एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, 1 2 3 4, 4 तुम करोगे, 1 मैं करवाऊंगी, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे पेपर में आएंगे, आपसे पूछा है स्टेबिलिटी बता दो, कोई भी चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा। सबसे पहले देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से पहला वाला क्राइटेरिया क्या था, न्यूट्रल है क्या कोई न्यूट्रल? हाँ मैम है, फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है? चलो अब सेकंड और थर्ड में कैसे चेक करोगे? मैम दोनों ही चार्ज हैं, तो आप आ जाओ पाई बॉन्ड वाले पे, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी 1 पाई बॉन्ड, तो ये भी क्राइटेरिया गया काम से। फिर अपना थर्ड वाला कौन सा था, नेगेटिव चार्जेस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो सेकंड वाला जीत जाएगा, बोलो। यस मैम, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जो आप लोगों का ऑर्डर आएगा दैट इज फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा। हाँ राम, मैम इसका ऑप्शन ए था। हाँ ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आया समझ में कैसे अप्रोच किया मैंने? Yes, ma'am. चलो अब तुम खुद एक बार एक काम करो, ट्राई करके देखो, अगर ये नहीं दिख रहा है तो इसको जूम कर लो थोड़ा। आपको इसमें बताना लीस्ट स्टेबल, शाबाश, ट्राई करो मेरा बेटा। वेरी गुड अस्मा, इराम, शौर्य, ध्रुव, नगेश, निहारिका, अंशिका, भूमिका, वेरी गुड, सोनाक्षी, अरे क्या बात है मेरा बेटा, वेरी गुड। जिसका होता जा रहा है चैट बॉक्स में मुझे आंसर देते जाओ बेटा, शाबाश, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो, वेरी गुड। बी बी, एवरीवन इज सेइंग बी, बी 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 पे जा रहे हो भाई तुम तो। सबका भी आ रहा है? यस मैम, ऐसे मत Ma'am. करो, जो मैंने रूल सिखाया उससे नहीं चल रहे हो क्या? सबसे पहले तो आप चेक करो, लीस्ट स्टेबल की बजाय स्टेबल चेक करो सबसे पहले तो। अगर तुम नोटिस करो तो फर्स्ट वाले में क्या है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है? तो ए तो चलो सही है, किसी ने नहीं बोला, इतना तो तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई। अब इन तीनों में ही चार्ज हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे? पाई बॉन्ड से। अगर तुम नोटिस करो तो बी वाले में कितने पाई बॉन्ड है मेरा बेटा? 4 कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड। Yes, ma'am. और जबकि इनमें क्या Yes, है, ma'am. 1 पाई। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड तो आएंगे ही नहीं, सेकंड भी नहीं है, थर्ड या फोर्थ में से आंसर होगा, तो बी भी नहीं हो सकता। तुमने क्यों बोला बी? मेरे को कहाँ ध्यान जा रहा है? सिर्फ रूल देखने हैं तुम लोगों को। अब इनमें से कैसे डिसाइड करोगे मेरा बेटा? अब मैंने तुम्हें बोला था बेटा लाइक चार्जेस पास होने चाहिए बेटा, अब कहोगे मैम ये तो दोनों में पास है, मैं बिल्कुल मानती हूँ दोनों में पास है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा और अंदर तक जाओ और नोटिस करो बेटा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पे इसके बगल में नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, झमाझम रिपल्शन होगी। यस मैम, Yes, ma'am.
जबकि ये देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिंगल डबल, ये काफी ज्यादा इसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, बोलो। 4. मैम डी। ऑप्शन डी। मैं ऑप्शन डी। कर लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. चलो यस मैम। ये तुम करो अब। आपको हर किसी में बताना है एबीसी में कौन ज्यादा होगा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। चेक करो फटाफट। करो करो, हैंड रेज करो जल्दी, शाबाश। ध्रुव का हो गया, अस्मा का हो गया क्या? रूपांजल, नगेश, इराम। यस मैम। मैम बाकी आसान है बेटा ये वाला तो, ऐसे मत करो। निहारिका, वंशिका करो, प्रद्युमन, शौर्य, मयंक, नैतिक, नेहा, स्वर्णिम, कीर्ति, आकृति, विद्या। चैट बॉक्स में डालो जिसका हो गया आंसर, ताकि मैं सब लोगों को शाबाशी दे पाऊं। एफ, एफ कहाँ से आ गया रूपांजल? मैम वो गलती से टाइप हो गया, डी है। सी और डी में चल रहा है, सी सही होगा ना मेरा बेटा। यहाँ पे देखो ये न्यूट्रल है तो फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे Yes, देखो ma'am. दोनों में ही चार्ज है, वो वाला क्राइटेरिया खत्म। पाई बॉन्ड यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 1 2 3, वो भी खत्म। तो अब देखो नेगेटिव चार्जेस ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यहाँ ऑक्सीजन पे, यहाँ पे कार्बन पे, तो फर्स्ट वाला ज्यादा होगा। ये देखो फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, तो सी होगा ना। डी क्यों बोल रहे हो तुम लोग, सो Yes, जाते हो ma'am. क्या? चलो ये वाला करो। सिर्फ मैं जब बोल रही हूँ कि मेरी बात ही फॉलो करनी है, अपना दिमाग मत चलाओ, बाकी जो मैंने बोला है उसको सोच के करो। ये वाला क्वेश्चन करो। फोर्टी सेकेंड्स है तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शौर्य, A. कौन सा? A. ए। अस्मा, मैम ए। ए। ए क्यों होगा? ए आ रहा है क्या? मैम बी। Yes, ma'am. मैम बी आ रहा है। सब में नहीं, चार बी। स्पीसीज है, देखो इधर आओ। तुम सुन नहीं रहे हो, सब में 4 स्पीसीज है, तो अब चेक करो पाई बॉन्ड। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 है। तो बेटा फर्स्ट और थर्ड वाला तो ज्यादा स्टेबल होगा ना सेकंड और फोर्थ से। यस मैम। तो यहाँ पे देखो ना, फर्स्ट और थर्ड है ही नहीं, आगे पीछे हटाओ। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है और यहाँ है। अब फर्स्ट और थर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा देखो, फिर अब चेक करोगे थर्ड वाला। नेगेटिव चार्ज इन मोर इज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, तो फर्स्ट वाला जीत जाएगा। मैम ऑप्शन अब बी। सेकंड और फोर्थ में देखो, यहाँ पे कैसे चेक करोगे, वही नेगेटिव चार्ज देखो, यहाँ नाइट्रोजन पे है, कार्बन पे है, तो सेकंड वाला, फिर फोर्थ वाला। ए क्यों लगा दिया था शौर्य?
मैम पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन गलत हो गई थी। अरे ये वाला करो चलो। ये तो आसान है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 40 बच्चे में से 30 बच्चे तो हाथ उठाओ। ओनली 10 स्टूडेंट्स, 11 स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड, बाकी 12। वेरी गुड, और नंबर बढ़ाओ। ठीक है, तो 12 बच्चे ही आएंगे फिर मेरे से 12वीं में पढ़ने। 13। चलो 13 बच्चे जितने ने भी हैंड रेस किया फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बताओ, बहुत जल्दी बताओ। ध्रुव बी कौन सा ऑप्शन है? मैम मिस टाइप हो गया, सी बोलना था। हाँ सी वाला होगा। एक शायद पता नहीं किसने गलत बोला था। फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, ये दोनों चार्ज हैं। ठीक है, सेकंड वाले पे आओ, पाई बॉन्ड चेक करो, इसमें देखो एक 0 पाई बॉन्ड, इसमें 1 पाई बॉन्ड, तो बस ये तो सस्ता क्वेश्चन था। ठीक है, जितने भी थे PYQs थे नीट के। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने रेजोनेंस वाला समझा दिया है तुम्हें, अब तुम्हें दिक्कत आएगी नहीं, बस तुम्हें कुछ कुछ बातों का पता होना चाहिए। हाँ युवराज, कम से कम वो गलत तो टाइप कर रहा है, तुम तो कुछ टाइप ही नहीं कर रहे हो हैं। बस ये देख रहा है युवराज चल क्या रहा है। चलो मैं तो रोटी खा ली, डिनर मैंने कर लिया, अब चलो देखता हूँ चैट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सब आप लोग कर लेना, और अब हम फिर मिलेंगे फिर बाद में। अभी आज तो आप लोगों की ऑफिशियल जो है ऑनलाइन क्लासेस अभी हो गई हैं, बंद हो चुकी हैं। अभी आप अपने स्कूल के एग्जाम्स दो अच्छे से, ऑल द वेरी बेस्ट। और 12th को एक नई फ्रेश स्टार्ट करेंगे 12th में। ठीक है, और जो अपना पेंडिंग चीजें हैं वो कर लेना, +2 में मिलेंगे। हाँ अरे नगेश, एक बार मेरे को आप मैसेज कर देना, मैं एक बार बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन। बाय मैम। गुड नाइट। टेस्ट होगा बाय बच्चों, बाय। मैम। संडे को कौन सा टेस्ट होगा? क्या होगा मेरा बेटा? मैम संडे को कौन कौन से सब्जेक्ट संडे का को टेस्ट पूरा होगा? सिलेबस का टेस्ट होगा। हाँ हाँ, अप्रैल में मिलते हैं, पूरे 11th सिलेबस का टेस्ट होगा। ठीक मैम है, तीनों सब्जेक्ट का? हाँ भूमिका आप रुक जाओ। हाँ तीनों का, जैसे नीट में होता है आप लोगों का 720 मार्क्स का। ठीक है, मैम मंडे से क्लासेस नहीं होंगी? नहीं मंडे से क्लासेस नहीं होंगी, क्लासेस अब अप्रैल में होंगी बेटा। गुड नाइट मैम। युवराज अगर तुम बहुत मेहनत से पढ़ोगे मैं जरूर पढ़ाऊंगी तुम्हें बेटा। ठीक है, हाँ भूमिका आप बोलो। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, वेरी गुड युवराज। हाँ भूमिका बोलो, क्या कह रहे थे बेटा आप? मैम मैंने वो बूट कैंप